चंडीगढ़ वाले थोड़ा सा दिल्ली वालों के मजे ले ले। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बॉल अंकल के यहाँ जाके लगा सर पे पीछे। ओहो। तो कोशिश में है खास बनने की बस। नहीं मतलब दिल्ली वाले वैसे ही पैदा ही खास होते हैं। ओ कारोबार छड़ दूजे शहर लाया डेरा है, कल्ली हुंदी रात मेरी कल्ला ही सवेरा है, बेगाने आदे शहर हुण मेरा ही बसेरा है, रब मेरे नाल बस। ओ निक्की निक्की गल उत्ते रुस जाना है, फेर छेती देने वे तू मनदा भी नहीं, आकड़ तू एनी रखी बैठे नक ते, आकड़ा दे कड़े छेती पनदा भी नहीं। सोच ली ना तेरे पीछे पीछे आवांगी, कर कर मिन्नतां में मैं मनावांगी, तेरी पहुंच तू हाँ बार मुंडिया, भोली पाली समझी ना मुंडिया, वे मैं दिल्ली दी अनार सोनिया, भोली पाली समझी ना मुंडिया, वे मैं दिल्ली दी अनार सोनिया। क्या बात है। अच्छा अब ये बता दो शिवम कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर कैसा रहा? दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर आप कैसा कह रहे हो कि जो मैंने सफर किया रास्ते का, या वो फिर वाला सफर भी और दूसरे वाला सफर, मतलब कि जो ये बेहतरीन गाना गाया दिल्ली दी नार है ना, हाँ जी, तो वो वाला सफर भी? सफर ऐसा था कि बचपन से क्रिकेट खेली है। अच्छा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ को चाहो वो मिलती नहीं है। वो कहते हैं ना ऐसा कि हर चीज़ जो नज़र को पसंद आए वो नसीब में नहीं होती। हाँ। उसके लिए बहुत मेहनत करी, बहुत साल खेला, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ग्रैब नहीं हुई। जो भी रहा मेरी तरफ से कमी रही, या जो भी कह सकते पर हैं। एक बैकअप प्लान जो नहीं सोचा था वो काम कर गया। बैकअप प्लान जो ये नहीं सोचा था कि मैं कभी इस चीज़ में भी आ सकता हूँ। गाता था स्कूल वगैरह में, लेकिन प्रोफेशनली सीखा नहीं, फोकस क्रिकेट ही था। अच्छा। लेकिन जब वहाँ नहीं गया तो फिर गाना शुरू किया तो इसको सोचा कि इसको प्रोफेशनली किया जा सकता है। मतलब उस टाइम पे आवाज़ पे इतना कंट्रोल नहीं था, सुर की पकड़ थी कि गाना किस तरीके से है, आवाज़ ठीक थी। लेकिन फिर जब कवर बनाने शुरू किए, पहले स्टार्ट किया कवर बनाने से कि थोड़े थोड़े 4-5 कवर बनाए अपने, और देखा कि कवर पे थोड़ा लोगों ने प्यार दिया, उन्होंने मतलब तारीफ़ करी। जब आप कोई सामने से अप्रिशिएट करता है, आर्टिस्ट को क्या चाहिए होती है, इज्जत चाहिए होती है सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने जब अप्रिशिएट किया तो उसके बाद कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब ओरिजिनल्स पे काम करना चाहिए, सोलो, मतलब बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और ये कब सोचा था? मैंने ये मेरे को मतलब 3-4 साल पहले की बात होगी। ओके। हाँ, कवर मतलब जब 5 कवर बनाए उसके बाद सोचा ही नहीं कि कवर और बनाने, ओरिजिनल्स पे काम शुरू किया। मतलब मेरा फ्रेंड था मेरे कॉलेज में, ओके, उनके साथ ही, मतलब ही वॉज द पर्सन हु पुश्ड मी। मतलब वो मेरे को बार बार कहता रहता था कि भाई कवर बनाते हैं, ऐसे करते हैं। और क्या बोलूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उसने मेरे स्टार्टिंग फेज़ में, यहाँ आने से पहले दिल्ली में, उसने मेरे को म्यूज़िक बनाने से, वीडियो बनाने से, लेबल्स में पिच करने से, काफ़ी मतलब जो पहला जी से आया था, फिर सागा से, तो दोनों में उसने काफ़ी हेल्प करी मेरी। अच्छा, तो फिर जिंदगी का जो पन्ना था वो पलटता हाँ, वो चेंज हो गया कि क्रिकेट से जो था पहला प्यार, क्रिकेट ही देखा जाएगा कि कह सकते ना, वो पहला प्यार कोई भूला नहीं जाता, वो क्रिकेट ही है। अच्छा, मतलब क्रिकेट देखते हो वैसे? बहुत रेगुलर। अच्छा। मतलब कोई भी मैच चल रहा है, अभी भी अगर कोई मैच चल रहा है, कोई भी सीरीज़ है, IPL, सब कुछ अप टू डेट, कुछ भी नहीं छोड़ता क्रिकेट। मतलब खेलना छोड़ दिया पर देखना नहीं छोड़ा। आपको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ। उस टाइम को मैंने यूटिलाइज कर लिया। इंस्टाग्राम स्टॉक कर रहा था आपका, भाई साहब हनी सिंह के साथ फोटो। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ऐसा फैन बॉय मूवमेंट वाली बात नहीं थी, भाइयों की तरह ऐसे मतलब फोटो खिंचवा रखे। उसके बारे में कुछ बताओ यार। देखो, हनी सिंह वो आर्टिस्ट है जिनको बचपन से सुन के बड़े हुए हैं। मतलब जब छोटे फ़ोन आते थे ना, छोटे फ़ोनों में उनके गाने सुने हमने। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट मिला उनसे अलग चीज़ थी, लेकिन वो जो अंदर से जो फैन बॉय था ना, वो उनके सामने कहीं ना कहीं था ही। मतलब क्या कहें उनके बारे में, मतलब अलग ही लेवल के आर्टिस्ट हैं वो। तो जब मेरे एक हैं नोन, वो उनके साथ ही एसोसिएटेड हैं। अच्छा। तो जब लाइक उन्होंने मेरे को बुलाया मिलने के लिए अपने पास कि कैसे चल रहा है और क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, तो ही उन्होंने हनी पाजी को बताया मेरे बारे में कि गाता है ये भी, ऐसे करके। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उनको था, मतलब जब बताया उन्होंने, तो उन्होंने ही आस्क्ड मी कि वो बुलाएंगे अपने स्टूडियो में और साथ में मतलब वहाँ सुनेंगे मेरे गाने और कैसा लगता है। तो बस उस दिन का वेट है जिस दिन वो बुलाएंगे अपने वहाँ पे मेरे को, और
तो उसके बाद सपने आए उस दिन के मिलने के बाद? कुछ ऐसा सपना आया कि हम स्टूडियो में बैठे हैं साथ में और जैमिंग चल रही है कुछ? ऐसे सपने तो मुझे बहुत सारे आते हैं उनके से रिलेटेड तो बहुत सारे आते हैं, मतलब वो फ़ोटो में बहुत बार देखता ही रहता हूँ कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो वक्त सबका इस वक्त मैंने भी 2-3 बार ही देख ली, मैंने कहा यार बात है फोटो में। फैन बॉय मोमेंट से बहुत कोशिश करी थी बहुत बार मिलने की, मतलब काफ़ी बार से ना हो नहीं पा रहा था। अच्छा। कई बार प्लान भी बने, उन्हें बुलाया भी, लेकिन बीइंग एन बिजी आर्टिस्ट, वो इतने बड़े आर्टिस्ट या इतने बिजी है तो बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली उस दिन जब वो मिला तो काफ़ी देर तो मैं उनको देख के ऐसा रहा कि पहले हमने उनका शो देखा स्टेज पे, पूरा टाइम स्टेज पे खड़े होके, मतलब और जो एनर्जी लेवल था, मतलब क्राउड वाज अमेजिंग। क्या एक्सपीरियंस था, और उनसे मिलने का एक्सपीरियंस तो मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा, फिर अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं ना। बिल्कुल। तो दिल्ली से हो वैसे आप बेसिकली? बिल्कुल। चंडीगढ़ आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल। तो चंडीगढ़ की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? चंडीगढ़ की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है यहाँ का, जहाँ यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। जो अच्छा। ग्रीनरी, ट्रैफिक, पॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली से कम है? हमारे को तो लगता है थोड़ा ज़्यादा। दिल्ली के मुकाबले तो मतलब यहाँ पे 1% ट्रैफिक भी नहीं है शायद। तो मैं तो इतना कंफर्टेबल रहता हूँ यहाँ पे, क्या बताऊँ। और यहाँ पे आके खाने में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? वैसे दिल्ली में आइटम्स ज़्यादा हैं, मेरे को पता है, बट फिर भी यहाँ पे आके क्या अच्छा लगता है? यहाँ पे मुझे कुछ एज सच खाने का इतना कोई वो नहीं है कि यहाँ पे अच्छा है क्या लगता है खाने में। कुछ खास ऐसा मुझे पसंद नहीं है खाना, मतलब नथिंग स्पेसिफिक कि मुझे स्पेशली वहाँ जाके ऐसा कुछ खाना है या कुछ। हाँ, कभी जो मतलब फ्री हुए काम से तो इलांटे चले गए। अच्छा। इलांटे का क्रेज़ है, चंडीगढ़ में इलांटे ही फेमस है। बिल्कुल। तो वहाँ चले गए, थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स कर लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओ कारोबार छड्ड दूजे शहर लाया डेरा है, कल्ली हुंदी रात मेरी कल्ला ही सवेरा है, बेगाने आदे शहर हुण मेरा ही बसेरा है, रब मेरे नाल बस। लोकी लाउणे आस पर मैनू विश्वास है, ओ आम जिहा मैं एक दिन होना खास है, आम जिहा मैं एक दिन होना खास है, आम जिहा मैं एक दिन होना खास है। ओ वड्डे मेरे सुपने ते उच्ची मेरी सोच है, सिफारिश ना किसे दी ना ही कोई अप्रोच है, बोलूगा नहीं कम मेरा लफ्ज खामोश है, जेब च नहीं नोट पर इरादियां च जोश है। ओ लोकी लाउणे आस पर मैनू विश्वास है, ओ आम जिहा मैं एक दिन होना खास है, आम जिहा मैं एक दिन होना खास है, आम जिहा मैं एक दिन होना खास है। क्या बात है। वैसे दिल्ली से हो? हाँ। आम तो बिल्कुल भी नहीं हो, खास तो हो ही आप, है ना? तो कोशिश में है खास बनने की बस। नहीं, मतलब दिल्ली वाले वैसे ही पैदा ही खास होते हैं। दिल वाले तो मतलब दिल्ली वाले कांड वाले जरूर होते हैं, दिल वाले तो मुझे पता नहीं, पर ये बता दो कि दिल्ली से हो, कांड तो पक्की बात है किए होंगे, कोई ऐसा कांडी किस्सा जो मतलब अभी तक याद हो? दिल्ली में ना, मतलब दिल्ली वाले हैं और दिल वाले भी होते हैं और कांडी भी बहुत बड़े होते हैं। तो कांड तो ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं खुल के यहाँ पे ऐसे नहीं बता सकता। नहीं, कोई बात नहीं, जितना बता सकते हो उतना बता दो, मतलब कि जो सब देख के मतलब ऐसा हो जाए। कुछ मतलब पहले की चीज़ें थी, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सुनने के बाद लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लड़े बिना रहे तो बढ़िया है। तो मेरे दोस्त का बर्थडे था। अच्छा। हम लोग बर्थडे पे गए हुए थे, ग्रुप था, हम सब लोगों का ग्रुप था। तो पहले एक जगह हम गए, वहाँ हमने पार्टी वगैरह करी। अच्छा। फिर हम दूसरी जगह गए, तो थक गए थे काफ़ी सारे। तो एक ग्रुप जो था वो घर जाने के निकल गया था, मतलब मैं, मेरा दोस्त, हम घर निकल चुके थे जाने के लिए। 1-2 गाड़ियाँ निकल चुकी थी, एक मतलब कुछ लोग वहीं थे अभी। तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने चेन वेन खींच ली किसी अच्छा दोस्त की, मतलब हमारे, ऐसा हुआ कुछ। रात का वक्त था? हाँ, रात को क्लब में, ऐसा कुछ समझ लो, कोई लड़ाई हो जाती है क्लब में, आप जाओ तो ऐसे, तो चेन वेन खींच ली, कुछ ऐसा हुआ। तो ही उसने हमें फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, फटाफट आ जाओ। तो वहाँ हम लोग पहुँचे ऐसे करके। तो जब हमने वहाँ देखा, बात करी, वो लोग तो चले गए थे। तो वहीं से उनका नंबर निकाला ऐसे करके। तो उसने ना कोई एड्रेस बताया कि ये कैफ़े में बैठा हूँ मैं, यहाँ से आके ले लेना। मैं गुस्से में ले गया था, मेरे को उस टाइम गुस्सा आया, तो मैंने ऐसे खींचना नहीं चाह रहा था, वो आ गई हाथ में। तो कैफ़े में आके ले लो। तो हमें लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी शराफत से आके कोई ऐसा सामान आपको लौटा दे। हमने कहा कि कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे, पहले हम जाए, हमारी फील्डिंग बिठाई हो अगले ने।
तो हमने पहले ही ना कुछ लोग हमारे भाई हैं और साथ में गए, तो उन्होंने ना जिस कैफ़े का एड्रेस दिया था ना वो कैफ़े बंद था। अच्छा। अब इतने सारे लोग थे, खुंदक आई हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और कुछ तो नहीं किया, उन्होंने कैफ़े तोड़ दिया बाहर से, इधर उधर सब करके, कैमरे भी तोड़ दिए सारे। अच्छा। लेकिन जो कैमरा तोड़ना चाहिए था सिर्फ वही नहीं तोड़ा, जिसमें शक्ल आ गई, जिसमें शक्ल आ गई सबकी। और उसके बाद अगले दिन हमें फ़ोन आता है कि जो कैफ़े जो बिल्डिंग थी ना वो बीजेपी के काउंसलर की थी। ओहो। तो उसने कंप्लेंट कर, जब बीजेपी काउंसलर की बिल्डिंग, उसका वो तोड़ दिया, बोर्ड तोड़ दिया, नुकसान। तो ऐसा उसके बाद क्या हुआ तो आप समझ ही सकते हो, इससे समझदार को इशारा काफ़ी है। बड़ी मुश्किल से फिर उस चीज़ को हमने ख़त्म किया, जैसे तैसे करके करना ही पड़ा। कांड तो बहुत सारे हैं, और लेकिन इससे ये सीख लिया कि उसके बाद से कि लड़ाई नहीं करनी, गुस्सा आए तो बस पी जाओ, किसी के आगे हाथ जोड़ लिया उस दिन के बाद से। कौन सामने वाला कहाँ से क्या निकल जाए कुछ नहीं पता होता। अच्छा चलो, अब थोड़ी इंटेंस सिचुएशन से थोड़ा हम चलते हैं लड़की वाले मामले पे, है ना, कि जब टैलेंट ज़्यादा हो ना तो फ़ायदे बड़े मिलते हैं, खासकर लड़कियों के मामले में। तो कितने फ़ायदे मिले हैं, और जो फ़ायदे मिले हैं उन फ़ायदों का फ़ायदा भी उठाया है? फ़ायदों का फ़ायदा तो मैंने ऐसा है कि जैसे पहले तो इतना कुछ नहीं था, लोग अब कुछ लोग जानते हैं, करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल थोड़ी है अपन इस हिसाब से हो गई है कि अपनी प्रोफाइल भी बनाई है, गाने वाने भी आए हैं, काम किया है, यहाँ पे रहते आर्टिस्ट से मिले हैं। तो लड़कियों का मामला तो आप ये लगा लो, जो लड़कियाँ पहले बात नहीं करती थी या उस टाइम हम फॉलो करते थे तो वो फॉलो नहीं करती थी, तो आज वो थोड़ा सा गेम चेंज हुई है उससे ना। उनके मैसेज रिक्वेस्ट लिस्ट में तो नहीं पड़े हैं। मतलब मेरी, आप मानोगे नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे मोर दैन 2000 डीएम्स होते ही होते हैं। ओहो। रिक्वेस्ट जो है, मैसेज रिक्वेस्ट होती हैं, तो वो देख के कई लोग फ़ैन एज अ फ़ैन मैसेज करते हैं, बिग फ़ैन, कई लोग रिस्पेक्ट में मैसेज करते हैं, मेंशन करते हैं, कितने लोग और आज मैं जब वो उनको देखता हूँ कि वो लड़कियां जिन्हें मैं फॉलो करता था या मैं मैसेज करता था, हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसा होता है कि कल तुम मेरी क्रश थी, आज मैं तुम्हारा क्रश हूँ। लेकिन अब उसका फ़ायदा नहीं ना कोई, इसका कोई फ़ायदा नहीं। चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है। बिल्कुल। बात तो वो है जब तुम कुछ ना हो, जो लोग उस टाइम तुम्हारे साथ हैं उन लोगों का बात अलग, उन लोगों की बात अलग होती है। अच्छा, फिर लड़कियों के मामले में कभी लड़ाई हुई है, मतलब कभी ऐसा पहले? लड़कियों के मामले में लड़ाई, किसी एक लड़की के चक्कर में, या फिर लड़की के चक्कर में लगा लो, लड़कियों के मामले में नहीं, ऐसा नहीं, किसी के चक्कर में हो गई हो किसी से? इस चक्कर में मेरे घर से मुझे बहुत कुछ पड़ेगा देखने, जब वो देखेंगे कि कोई बात नहीं, आज शिवम की थोड़ी सी परतें खुलनी चाहिए। खोलने को ऐसा लड़ाई तो मैंने, खैर लड़की के चक्कर में आपको क्या बताऊं, मैंने ऐसी कोई लड़ाई थोड़ा नहीं सा बता ही दो। बता रहा हूँ आपको, खुल के बता ही देता हूँ, करो। मैं ना ऐसा इंसान हूँ कि लड़कियों के पीछे ना ऐसा कि भागना या करना बचपन में जब किया होगा, जब नया नया सबको होता है, टीनेज जस्ट थिंग होती है, वो की होगी। लेकिन मेरा फोकस हमेशा करियर पे ही रहा है। पहले क्रिकेट पे, फिर सिंगिंग। हाँ, करियर पे रहा है। मैंने लड़कियों के पीछे, ऐसा नहीं है कि हर ह्यूमन टेंडेंसी है बात करना, ऐसे करना अलग चीज़ है, लेकिन लड़कियों के पीछे भागना या उनके पीछे लड़ाई करना, मैंने वो कभी नहीं किया, कभी भी नहीं। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी लड़की के पीछे जाके किसी को फ़ोन मिला दिया हो, धमकी दी हो कि ऐसा है, वहाँ लड़ने चला गया हूँ, कभी भी नहीं। लड़कियों के पीछे दोस्ती यारी में बहुत कुछ किया, दोस्तों के लिए बहुत कुछ, बहुत लड़ाइयाँ भी करी है, मार भी खाई है, बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बहुत कुछ किया। लड़कियों के पीछे लड़ाई नहीं करी कभी। लेकिन अच्छा, इस मामले में थोड़ा सा हम करियर की तरफ ही रहे हैं। थोड़ी सी दूरी बना के रखी है। दूरी भी बिल्कुल बना के रखी है। दूरी का तो ऐसा है कि दूरी बनानी पड़ जाती है जब अपने वरना डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना। बिल्कुल। अब जब अगर आप अपने एक एम की तरफ जा रहे हो और फोकस कर रहे हो तो दूरी बना के रखी जाए तो ज़्यादा बेटर है। एक जगह चलो तो कामयाब होने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वो आपने छोड़ दिया, बहुत मतलब लड़ाइयाँ नहीं हुई है लड़कियों? हाँ, लड़ाइयाँ नहीं हुई है लड़कियों के पीछे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा शिवम, स्टार्ट करने से पहले गाना ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आप गाने गाते हो ये लिखता कौन है मोस्ट ऑफ द टाइम? ये अगर बहुत लोगों को जब
जानते हैं कि गाने किसने लिखे हैं तो उनको बहुत हैरानी होती है। ये गाने मेरी मम्मा के लिखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब माय मदर राइट्स फॉर मी ओनली। मतलब अब तो आगे अगर किसी को चाहिए हो या वो अलग मतलब चीज़ ये है। टैलेंट घर से ही आ रहा है? घर से आ रहा है, बस घर वालों से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं, बस जहाँ भी महादेव से आ रहा है। महादेव को मानते हैं और उन्हीं से आ रहा है। जो भी दिया उनका अभी तक उन्हीं का है। जो पहले भी उन दिया था वो भी उन्हीं का दिया था, आज भी उनका है और आगे भी उन्हीं का ही होगा जो वो देंगे। माँ बाप का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है। मम्मी लिखती हैं बाकी गाने सारे। अखा थक दिया नहीं, तक तक रज दिया नहीं, अखा थक दिया नहीं, तक तक रज दिया नहीं। तेरा बना परछावां सोहणिया, तेरी लैलां बलावां सोहणिया। तेथों वारी वारी जावां सोहणिया, तेथों वारी वारी जावां सोहणिया। ओ दारू च नहीं होना जिन्ना नैना च सरूर है, हौली हौली मारे जेड़ा मुखड़े ते नूर है। चाहना तैनू गुनाह है ते करना ज़रूर है, करा की है हुण मेरा दिल मजबूर है। अखां थक दिया नहीं, तक तक रज दिया नहीं, अखां थक दिया नहीं, तक तक रज दिया नहीं। तेरा बना परछावां सोहणिया, तेरी लैलां बलावां सोहणिया। तेथों वारी वारी जावां सोहणिया, तेथों वारी वारी जावां सोहणिया। क्या बात है। थैंक यू। मतलब रजने वाले तो हम नहीं, आपकी आवाज़ में गाने सुन के, है ना। बिल्कुल। पर ये बताओ मुझे, जैसे अभी थोड़ा सा फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ आपका कि हम बातें कर रहे हैं और बीच में गाने गा रहे हैं ना, तो ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के टैलेंट का गलत फ़ायदा भी बड़ा उठाया जाता है। तो ऐसा हुआ कभी कि भीड़ में बैठे हो अपने दोस्तों के साथ और उन्होंने कहा यार हम तो बोर हो रहे हैं, भाई तू गाना सुना दे, एंटरटेन कर दे हमें? ये ऐसा है, आपको क्या बताऊँ, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा, अभी तो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ चलो आप कर रहे हो अलग चीज़ है, ठीक है, काम एक अलग हो गया और फ़न एक अलग हो गया। दोस्ती यारी में मैं, मतलब अब दोस्ती यारी छोड़ो, जब से मैंने गाना शुरू किया है या जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं अपने घर की जो आसपास जो पार्टीज वगैरह मैं उसमें जाता ही नहीं। अच्छा। जहाँ जाओ मतलब वहाँ पे डिमांड होती है कि शिवम गाना सुना दे। मैं तो सीधा कहता हूँ यार यूट्यूब पे हाँ आपने सुनो, नहीं लाइव सुनना है। मैं तो सीधा कह देता हूँ लाइव सुनना है, लाइव के तो पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं सुनाता मैं गाने। ऐसे करके मतलब जहाँ जाऊँगा भाई बोर गाना सुना दे, आज तू आया था गाना सुना दे। मैं कहा मैं गाना सुनाने नहीं आया हूँ, मैं भी जो तुम करने आया हूँ मैं भी वही करने आया हूँ ना, मैं गाना किस लिए सुना दूँ मैं। बाकी बात अलग है कि जैसे मेरे घर पे या बहुत क्लोज मेरे लोग बैठे हैं, फैमिली मेरी, मतलब जो मेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स या कुछ, कभी वहाँ पे सुना दिया तो सुना दिया। या मैंने गाने जो ऐसे सुनाया वो सिर्फ मेरे फादर, मेरे पापा जो है बड़े शौकीन है गानों के। अच्छा। तो मतलब ऐसा वो भी होता था। गाते हैं क्या? नहीं वो गाते नहीं, उनको सुनने का बहुत शौक है। मतलब अच्छा। वो हर उनको सुनने का शौक है, मम्मी को लिखने का शौक है और बेटे को सुनाने का शौक है। बिल्कुल मतलब ऐसा था कि वो जगजीत सिंह जी से लेके नुसरत साहब से लेके हनी सिंह से लेके सब कुछ सुनते हैं वो। अच्छा, मतलब वो ब्लेंड है बिल्कुल, है ना, पुराना बिल्कुल और बिल्कुल नए का पूरा ब्लेंड है। तो वो ऐसा होता है, मेरे कमरे में बुलाते थे कि आज तू मेरे लिए लाइव गाएगा। मतलब जितने मैं गाने गाता था ना उसके हिसाब से, मतलब पर गाने को मुझे 100 रुपये मिलते थे। अच्छा, लाइव की प्रैक्टिस फिर वहीं से शुरू हुई? हाँ वहीं से शुरू हुआ, आप ये लगा लो लाइव की प्रैक्टिस मेरी। तो 100 रुपये देते थे और जो गाना उनको पसंद नहीं आता था उसके 100 रुपये वापसी ले लेते होते। अच्छा। तो ऐसे मैंने बहुत सारे पैसे कमाए अपने पापा से करके। अच्छा, उन्होंने आपको सिखाया भी है ना इस तरीके से कि अगर अच्छा नहीं गाएगा तो मतलब एप्रिसिएशन, पैसा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं हर चीज़ में कहीं ना कोई सीख है, चाहे वो फन के थ्रू है चाहे उसके थ्रू है। अच्छा गाऊंगा, अच्छा करूंगा तो लोग प्यार करेंगे, नहीं गाऊंगा तो कुछ टाइम में कोई गाना चल जाए लेकिन उसके बाद फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, अगर आप उस चीज़ पे मेहनत नहीं कर रहे हो, रियाज नहीं कर रहे हो रेगुलर। बहुत चेंज हुई है मेरी भी आवाज़, यहाँ पे आके इतना सीखा, रियाज किया, उसके बाद जाके। अच्छा, बचपन बड़ा प्यारा रहता है सबका ना। कितना मज़ा किया अपने बचपन में दिल्ली की गलियों में? मैंने बहुत फ़न किया। कोई ऐसा किस्सा बचपन का जिसमें शरारत हो, कुछ ऐसा? शरारती तो शुरू से ही रहा हूँ मैं, कोई ऐसा है शरारती तो बहुत सारी करी है। छोटे होते ही मतलब स्कूल वूल में, जैसे 6ठी 7वीं में गए, या पहली बार जब बम फोड़ा था स्कूल में। अच्छा, स्कूल में बम फोड़ा था? हाँ। क्लास के अंदर? नहीं, अदर मतलब कंप्यूटर की क्लास होती है वहाँ ना, तो वहाँ जाना पड़ता है, मतलब वो कंप्यूटर लैब अलग होती है। हाँ। तो वहाँ एंटर करने से पहले ऊपर बिना ना छीले, अच्छा, सुर्री छीले लगा दिया
तो वो, लेकिन उसकी लंबी होती है सुर्री, लेकिन बिना सुर्री लगा तो जल्दी भागते पड़ गया। जाता है। हाँ, सारी क्लास अंदर थी, मैं और मेरा कंप्यूटर लैब दोस्त के अंदर आपने बम चलाया? कंप्यूटर लैब के बाहर ही, अच्छा, थोड़ा सा मतलब बाहर धमाका कर दिया आपने? हाँ, जैसे ही हम लोगों को पैर रखा अंदर कंप्यूटर लैब में, धमाका हो गया। अच्छा, ऐसा कोई किस्सा जिस पे मम्मी की मार पड़ी हो, मतलब ऐसी कोई शरारत की हो? क्रिकेट खेलते थे बचपन में, कभी किसी का शीशा तोड़ा होगा, कुछ ऐसा किया होगा जिस पे मार खाई होगी? जो क्रिकेट खेलता था वो तो मेरा पैशन था, स्पोर्ट था, उस पर तो मुझे कोई मार नहीं पड़ी कि मैंने शीशा वीशा तोड़ा हो ऐसे। तो हाँ, अंकल आंटियाँ आके चीखते बहुत थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बॉल अंकल के यहाँ जाके लगा, सर पे पीछे। ओहो, कौन सी बॉल थी? मतलब विक्की की बॉल थी, और अच्छा। कॉस्को की बॉल हल्की होती है, लेकिन विक्की का बॉल अगर आप मारो और तेज हाँ। तो वो लगता है बहुत तेज। तो यहाँ लगा उनके, तो पहले हम मेरे वो ना ऐसे ऐसे हो गए, पहले मेरे को लगा कि वो अंकल के ना बाल थे लाल, अच्छा, तो ना ऐसा लगा गमला है, गमला गिर गया। तो मैं देखा जब वो मुड़े तो मैं कही तो अंकल की लगी, सारे भाग गए हम लोग। फिर वो अंकल आए कलेश करने, ऐसे ऐसे कि ऐसे है। ठीक है, लग गई गलती से, अब क्या कर सकते हो उसका। कांच भी, मतलब कांच, हाँ अब यार मतलब कांच भी बड़े तोड़े हमने। मतलब हमारे जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, हमारी फैमिली भी रहती है, तो वहाँ पे जब हम खेलते थे तो एक अंकल का घर था, मतलब ना बिल्कुल सामने ऐसे। अच्छा, तो उनके कांच बहुत तोड़े हमने, और उन्होंने इतने परेशान हो गए, उन्होंने ग्राउंड ही खुदवा दिया। उसके बाद ना सोसाइटी कमेटी में कंप्लेंट डाल के कह रहे कितने शीशे लगवाऊंगा मैं, कितने लगवा उन्होंने ग्राउंड खुदवा दिया। उसके बाद वहाँ खेल ही नहीं उसके बाद भी हम फिर उनको परेशान करने के लिए उनकी बेल बजा के भाग जाते थे। अच्छा, इस बात पे तो नहीं मार पड़ी कभी बेल बजाने की? उस पे मार तो मैं बताऊँ आपको, मार मेरी जो पड़ी है वो मम्मियों का क्या है ना, मम्मी कभी भी मार सकती हैं। अच्छा, मतलब कुछ गलती ना भी हो हाँ, तो ना भी हो तो भी पड़ जाता था ऐसे कर, मतलब पढ़ाई के लिए पढ़ी है बचपन में कि पढ़ ले या ऐसे कर ले। नहीं, ऐसा बड़ी नाइंसाफी होती है बच्चों के साथ। मम्मी का मूड खराब है, कुछ बात हो गया तो बस। तो ये मूड खराब पे भी, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ हाथों से पड़ी है, बेल्टें, बेलन, जिस बैट से मैं खेलता था उससे। अच्छा, और चौके छक्के मम्मी ने लगाए आपको बॉल हाँ, बना के? बहुत आपको वाइपर, कुछ छूटा कुछ भी नहीं है, मतलब मार खाने से छूटा नहीं हूँ मैं कहीं से भी। अच्छा, मतलब घर में जो सारा सामान है। हाँ, जो मम्मी के गुस्से में हाथ में आ जाए तो उसके बाद तो माँ फिर पहले मार लेती हैं, फिर खुद ही रो लेती हैं, फिर खुद ही आगे बुला लेती हैं। तो ऐसे मार बढ़िया है। पापा से इतनी नहीं पड़ी, लेकिन पापा से भी पड़ी है। मतलब बच्चे कहीं से नहीं हो? बचा कहीं से नहीं, मैं बचा नहीं हूँ है, शायद इसीलिए आज एक ठीक साइड पे और एक ठीक लाइन पे चल रहा हूँ। क्योंकि पेरेंट्स ने सपोर्ट भी बहुत किया है अनडाउटफुली, बिना सोचे, बिना किसी लगाम भी कस के रखी है, तभी डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए। सब कुछ दिया, लेकिन टाइम के साथ जो मिलना चाहिए। अच्छा शिवम, अब मतलब मैं पूछता हूँ आपसे कि जो आपका सफ़र रहा है वो अभी तक कैसा रहा, मतलब कि और आगे के क्या प्लान्स हैं? लाइक अभी आपने कहा कि हनी सिंह से मिले आप, है ना, तो हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कलाकारों से मिलो, हो सकता है इन फ्यूचर कि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो, है ना, तो क्या कुछ प्लान है आगे के, क्या कुछ सोच है? और अभी तक का जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा? मेरा अभी तक का सफ़र जो है वो काफ़ी ना अप्स एंड डाउन्स, अप्स कम ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुई। जहाँ से शुरू किया था, सागर गए थे, उन्होंने यहाँ भेजा, यहाँ पे गाने बनाए हमने। तो जिनके पास गया गाने बनाने, उनका नाम है विंदर नथु माजरा। मतलब उनका गाना बहुत, मतलब ही इज़ अ पंजाबी लिरिसिस्ट। ओके। पंजाबी मूवी में उनके काफ़ी सारे गाने आए, अगर आपने सुना भी होगा। जद मिल के बैठांगे ता गल्ला बहुत करनिया ने, यस, ये गाना उनका लिखा हुआ है। तो मैं उनके पास गया, उनके पास मैंने गाने बनाए, तो ही सेड की आवाज़ में दम है, तो आप यहाँ इसको यहाँ पे रहने दो। वहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, अकेले रहना शुरू किया। सारा काम मैं खुद करता हूँ अपना A to Z, ठीक है, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा, वॉशिंग मशीन भी मैंने अब जाके लिया अपने घर वालों को बोल के। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, वो नहीं किया, पूरा सपोर्ट किया मुझे आज तक। लेकिन मैं अपने लिए, मैंने उनको कभी अपनी तरफ से कोई बर्डन नहीं देने के लिए, सब कुछ मैं खुद करता हूँ A to Z, लाइक खाना वाना सब कुछ करना। मतलब मीटिंग्स हैं, स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ख़राब हो गया मेरा कि सोने का कोई पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और जहाँ पे हाँ, मैं आपका स्टेटस भी देख रहा था, शायद 3:30 बजे रात को डला हुआ था। ठीक है, तो मैं सोने का कोई शेड्यूल है ही नहीं मेरा इस टाइम पे। आपको मैं बता देता हूँ कि कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ। आर्टिस्ट लाइफ पूरी है ना? आर्टिस्ट लाइफ है पूरी। रात को रिकॉर्डिंग्स हैं, कभी इधर जा रहा हूँ, मतलब ट्रैवल भी अकेले करना, मीटिंग्स अकेले करनी, घर से सपोर्ट,
अनडाउटफुली टचवुड पूरा है, लेकिन जो मैं यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहा हूँ वो मेरी अपनी है, मेरे को पता है। लोग दूर से देख के लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि भाई तू तो अकेले रहता है, तेरा तो मज़ा है। मैंने कभी आके रह के देखो एक बारी, झाड़ू लगा के देखो, काम करके देखो, पता चलेगा कि एक एक चीज़, पानी तक, मैं वो इंसान था, पानी भी मैं उठ के खुद नहीं लेता था अपने घर पे, ठीक है। अब समय के साथ साथ सब बदल गया, समय के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन फिर जो ग्रेजुअल ग्रोथ हुई है, मैं काफ़ी आर्टिस्ट से मिला हूँ यहाँ पे भी। एमी विर्क हो गए, शेरी मान हो गए, कमल खान हो गए, ठीक है, और सारा गुरपाल हो गई, एंड लाडी चहल हो गए, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, मतलब पर्सनली मिले हैं मेरे को कई बारी वो लोग जाके। नमान संधू से मिला था मैं रिसेंटली, एमी बंटाई से मिला था अभी रिसेंटली मैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है। लोग जानने भी लगे हैं, प्यार भी करते हैं। इज्जत, जब इज्जत मिलती है तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए इज्जत सबसे ज़्यादा वो है महत्वपूर्ण। मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा तो प्रेशियस है ना। आर्टिस्ट को पैसा कम मिल जाए ठीक है, लेकिन आर्टिस्ट को इज्जत नहीं मिलेगी ना, वो उसको दुख देती है। इज्जत करोगे, प्यार का भूखा होता है आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो क्रिएटिविटी करता है, इतनी मेहनत करते हैं, सोने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, अकेले रहना जाना करना। तो दूर से बहुत अच्छा लगता है लोगों को अकेले रहता है, या उनको, क्योंकि वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन अंदर से सबकी स्ट्रगल अलग होती है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है। आगे के प्लान्स मेरे भी बहुत क्लियर हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लिया था अभी, ओके। अब विद इन कुछ डेज में पहला ट्रैक रिलीज़ हो जाएगा, मतलब मेरा गाना रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद बैक टू बैक गाने आएंगे, लाइक एवरी मंथ एक गाना आएगा ही आएगा, लाइक ऑडियो वीडियो या वीडियो, ऐसे करके पूरा हम बना के रखेंगे। पूरी तैयारी है, मतलब मेरे पास इस टाइम अराउंड 20 से 25 गाने ओरिजिनल तैयार हैं। सोनिए नारे गल सुन जा रे, तेरे हुस्न दा जादू मुंडियां नू मारे करे इशारे। सोनिए नारे गल सुन जा रे, तेरे हुस्न दा जादू मुंडियां नू मारे करे इशारे। सोनिए नारे लक तेरे दा टैटू गोरीए, जट ते डोरे पावे, विस्की दी कोई लोड़ नहीं, बिन पीते चढ़ दी जावे। लक तेरे दा टैटू गोरीए, जट ते डोरे पावे, विस्की दी कोई लोड़ नहीं, बिन पीते चढ़ दी जावे। ते होशी उड़ावे के होशी उड़ावे, सोनिए नारे गल सुन जा रे, तेरे हुस्न दा जादू मुंडियां नू मारे करे इशारे। सोनिए नारे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब लड़कियां सुनेंगी तारीफ, मैसेज करेंगी इंस्टाग्राम पे, पर वो तो रिक्वेस्ट में ही रहेंगी, है ना। डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए ही नहीं भाई साहब, है ना। बिल्कुल भी नहीं। मतलब किसी की प्रोफाइल भी नहीं चेक करते हो? नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करते। प्रोफाइल चेक करना और डिस्ट्रैक्शन नहीं जाते, लेकिन प्रोफाइल चेक करना, थोड़ा बात बहुत करना एंटरटेनमेंट जरूरी भी है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि घोड़े थोड़ी की ऐसे बांध के ठीक है, फोकस एक है, लेकिन चलती रहती है चीज़ें साथ में। अच्छा शिवम जी, अब लेते हैं थोड़े से मज़े दिल्ली वालों के भी, है ना। चंडीगढ़ वाले थोड़ा सा दिल्ली वालों के मज़े ले लें। तो पहली सिचुएशन ये है कि आप गए हो किसी कॉन्सर्ट में, ठीक है, जो जेंट्स वॉशरूम है उसमें कतार बड़ी लंबी लगी हुई है, ठीक है। अब आपकी है परफॉर्मेंस अगली, और आपको अर्जेंट जाना है वॉशरूम, क्योंकि ठंड का मौसम है दिल्ली का, है ना, ठीक है, और काम खराब हो रखा है। तो लेडीज़ वॉशरूम दिख गया आपको, आपने कहा चल कोई नहीं यार चले जाते हैं ना, 5 मिनट में आ जाऊँगा। आप चले गए अंदर, और हुआ क्या भाई साहब, अंदर मिल गई आपको लड़की। अब वो है गुस्से में, ऐसे देख रही है कि भाई साहब ये कहाँ से आदमी घुस गया लेडीज़ वॉशरूम में। तो अब आपको उसको समझाना है, स्त्री है कुछ भी कर सकती है, ठीक है, तो आपको उसको समझाना है कि भाई मजबूरी थी, मजबूरी में आया हूँ, वो भी गाने के थ्रू। अच्छा, अब मज़ा आएगा मुझे बहुत ज़्यादा, लगाएं दिमाग के घोड़े दौड़ाएं थोड़े। इस पे तो देखो, मजबूरी तो है, आफत कभी भी खड़ी हो सकती है, मजबूरी में क्या कर सकता है इंसान। तो उसके लिए अगलावा मजबूरी नू, आण जाण दी पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी नू। आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे,
ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ पूरा भी ना होवे। खबर तो उनको नहीं होगी पर ये गाना सुन के खफा जरूर हो सकती हैं वो। अब मैं मजबूरी को फिर आग लगानी पड़ती ना, मजबूरी में फिर यही है, मजबूरी को आग लगा दे। आने जाने की मजबूरी थी, इसलिए हाथ जोड़ के माफ़ी है, लेकिन मजबूरी थी मेरी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, अब आप बिजी आर्टिस्ट हो, दूसरी सिचुएशन पे आते हैं ना। ठीक है। फ्यूचर में बहुत बिजी हो गए हो है ना, बड़े बड़े टूर्स जा रहे हैं, बुक शोज जा रहे हैं ना। अब घर गए हो वापस दिल्ली, ठीक है। हाँ। तो गर्लफ्रेंड है जो वो बड़ी नाराज है, कह रही है कि भाई साहब आप तो हमें टाइम देते ही नहीं है बिल्कुल भी। शिवम जी नाराज हैं आपकी गर्लफ्रेंड। अब लड़की नाराज हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, अब उनको मनाना है गाने के थ्रू। लड़कियों को मनाने के लिए मुझे पता है आप दूरी बना के रखते हो, पर ये हमारी इफ वाली सिचुएशन है कि ऐसा हो जाए तो। जब मेरी गर्लफ्रेंड है तो फिर दूरी कैसी? नहीं, गर्लफ्रेंड है पर वो डिस्टेंस है ना। हाँ चलो, मैं उससे दूर रहा, उसको मनाने के लिए कुछ तो। वो कह रही है कि मिलते नहीं हो, तुम बड़ा आर्टिस्ट बन चुके हो तो तुम ऐसा कर रहे हो, नखरे दिखा रहे हो अब हमें। ठीक है, उसको फिर मनाने के लिए मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने है, तेरे बाजों गलियां बह के रोंदे नैन निमाने, जीना मेरा है हुण है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तो दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी। क्या बात है, ऐसे में तो लड़की क्या लड़के भी समझ जाएंगे भाई साहब, एतबार कर लेंगे आपके ऊपर, इतने प्यारे तरीके से समझाओगे तो। अच्छा, अब तीसरी सिचुएशन पे आते हैं। अब दिल्ली से आप आए हो चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ में किसी क्लब में परफॉर्म कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या आदत है लोगों की, टिकाए दो और कर दिया शुरू करना है ना अपना काम, और आप परफॉर्म कर रहे हो लाइव, ठीक है। और आपको आगे बस आगे से परेशान करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें वो भी शामिल हैं, ठीक है। तो अब उनको तो कुछ कह नहीं सकते हो आप क्योंकि वो कस्टमर हैं, पर जो दिल से अंदर से जज्बात आ रहे हैं उसको अपने गाने के थ्रू सिचुएशन को ज़रा बयां कीजिए आप। इसके लिए मेरे पास, इसको मैं सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट कर दूंगा कि मतलब सामने मैं कुछ भी गा रहा हूँ, चाहे सामने मैं अपना गाना गा रहा हूँ कि मैं दिल्ली दिया नार सोने है चल रहा है, मतलब बीट चल रही है, हाँ वो बाहर का अलग है ना, और अंदर जो मैं उसको देख के जो मेरे मन में चल रहा है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, मतलब रो रहा है बस। हाँ, कि मेरा दिल रो रहा है कि भाई बस कर दे, हट जा, हो गया बस। हाँ, मेरे को कंसंट्रेशन के साथ परफॉर्म करने दे, मैं करना चाह रहा हूँ वो करने दे मेरे को बस। अच्छा शिवम, अब हमारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब जाते जाते जो हमारी ऑडियंस है प्यारी सी है ना, जो हमें देखेंगे, उनके लिए एक प्यारा सा ट्रैक जाते हुए हो जाए ताकि वो भी कहें कि शिवम क्या बात है यार। प्यारा सा ट्रैक, ये मेरा दूसरा ट्रैक था, मेरा ओरिजिनल है, मेरा अपना तकदीर नाम है गाने का। अच्छा। हो जिद सी जुनून सी मैं करके वखाया है, रब अपना मैं उस रब कोलों पाया है, रब अपना मैं उस रब कोलों पाया है। ओ छड्डिया ना पीर कोई ते ना कोई फकीर, मैं तेनू ही सी पाउणा बनाउणा तकदीर, मैं तेनू ही सी पाउणा बनाउणा तकदीर मैं। ओ जिद सी जुनून सी मैं करके वखाया है, रब अपना मैं उस रब कोलों पाया है। ओ छड्डिया ना पीर कोई ना कोई फकीर, मैं तेनू ही सी पाउणा बनाउणा तकदीर मैं। तू मिल जाए हर दर ते सर झुकाया है, रब अपना मैं उस रब कोलों पाया है, रब अपना मैं उस रब कोलों पाया है।